दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आगे इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों 22 जुलाई को इसने 50 रुपये का हाई बनाया था, उसके बाद से इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई और फिर से इसने 50 रुपये के लेवल को टच नहीं किया है। तो जिन्होंने 40, 45 या 50 के बीच में ख़रीदा है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में आज ये वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो अभी करंट मार्केट के पास देखें तो 36 रुपये है, लेकिन एक टाइम था जब 2007 में जब इसका IPO आया था तब इसने 3 से 4 महीने के अंदर 630 रुपये को टच कर दिया था। इसका IPO आया था और इसके पहले दिन ओपनिंग प्राइस थी लगभग 300 रुपये के आसपास और 4 महीने के अंदर पैसा डबल हो गया था। 630 रुपये का हाई बनाने के बाद इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई और वहाँ से गिरावट अभी तक जारी है। तो अभी पिछले सिर्फ मुकेश अंबानी जी ने जब से इसको ख़रीदा है तब से इसके अंदर तेज़ी बरकरार है। बाकी पिछले 10 साल के रिटर्न भी आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो आगे इस कंपनी में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। कंपनी के रिटर्न के प्रोफाइल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पिछले एक दिन में कुछ तेज़ी नहीं आई, ये तेज़ी BSE की। एक वीक में देखिए तो 10% की गिरावट, एक महीने में भी 13% की गिरावट, 3 महीने में यहाँ पे 43% के रिटर्न है, 6 महीने में भी 42% के रिटर्न, ईयर टू डेट में 50% के रिटर्न और एक साल में 62% के रिटर्न। उसके बाद के रिटर्न देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है, 3 साल में भी 30% नेगेटिव, 4 साल में 20% नेगेटिव, 5 साल में 22.5% नेगेटिव और 10 साल में 70% तक के नेगेटिव रिटर्न। यानी कि आपने 10 साल पहले 100 रुपये लगाया होता तो आज उसकी वैल्यू लगभग 23 रुपये होती है। यहाँ पे 77% की गिरावट यानी कि 23 रुपये हो गई है। 100 रुपये की वैल्यू 23 रुपये यानी कि 1 लाख की वैल्यू लगभग 23,000 ही हो गई है। 10 साल का वेट करने का भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने कुछ भी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे दिए नहीं है। सिर्फ मुकेश अंबानी जी ने जब से इस कंपनी को ख़रीदा है तब से इसके अंदर बस तेज़ी बरकरार है। सिर्फ न्यूज़ बेस यहाँ पे तेज़ी है, फंडामेंटल भी अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस न्यूज़ के ऊपर ही ये शेयर चल रहा था। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। नेट सेल्स देखे 2 महीने पहले 1245 करोड़ थी जून 2019 में और जून 2020 में 807 करोड़। तो यहाँ पे 35% की यहाँ पे गिरावट हुई थी। जून में नेट सेल्स में गिरावट हुई थी, रिजल्ट ख़राब आया था, फिर भी इसके अंदर तेज़ी बरकरार थी। यहाँ पे शेयर बिल्कुल भी गिरा नहीं था। तो जैसे कि आपको पता होगा तो ये मीडिया कंपनी और मीडिया कंपनी का ज़्यादातर रिवेन्यू आता है एडवर्टाइजिंग से। तो यहाँ पे 2 महीने लॉकडाउन था तो यहाँ पे ज़्यादातर कंपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रही थी। टीवी पे आपने ध्यान दिया होगा, सिर्फ कुछ ही कंपनी की एडवर्टाइजिंग आ रही थी, ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग नहीं आ रही थी। उसकी वजह से यहाँ पे रिवेन्यू कम हो गया। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट है नहीं, कंपनी को पिछले कुछ सालों से लॉस कर रही है। तो 141 करोड़ का लॉस है यहाँ पे और यहाँ पे 62 करोड़ का लॉस, यानी कि लॉस तो थोड़ा कम हुआ है, 55% का यहाँ पे लॉस कम हो गया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। तो हालांकि मुकेश अंबानी जी ने अभी जब खरीद लाया तो जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना ही देंगे, जैसे कि उन्होंने अलोक इंडस्ट्री को भी बना दिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोमोटर के पास है 75% और प्रोमोटर है RB मीडिया सॉफ्ट, यानी कि ये कंपनी जो है रिलायंस के अंडर में। रिलायंस इसके अंदर जितने भी प्रोमोटर्स है इसमें से रिलायंस के पास सिर्फ 10% है, बाकी सारे रिलायंस के अंदर जितनी भी कंपनी उनके अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर नेटवर्क 18 के शेयर है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर है और एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं। म्यूचुअल फंड के पास 1% है और FII के पास 3% है और पब्लिक के पास है सिर्फ और सिर्फ 20% की हिस्सेदारी। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं। 10 साल में सिर्फ 15% की प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 11%, 3 साल में 53% और अभी जो है 1 साल में माइनस हो गई है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल से कंपनी लॉस में है। यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 10 साल से कंपनी जो है -10% की ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। 5 साल में थोड़ी सी बढ़ी है, 5% है, 3 साल में 2.5% का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का बहुत ही बुरा है, यहाँ पे 15% प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव हो रहा है। अब NSE पे कारोबार की डिटेल देखेंगे तो अब मैं आगे NSE पे आप देख सकते हो। नेटवर्क 18 मीडिया प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 36 रुपये 65 पैसे पे, आज ओपन हुआ 35.80 रुपये पर, हाई इसने बनाया 37.70, क्लोजिंग हुई है 36.45 रुपये पे। तो 52 वीक हाई देख सकते हो, जैसा कि मैंने कहा 50 रुपये का 52 वीक हाई जुलाई में इसने बनाया था। 52 वीक लो है 15 रुपये जो कि 25 मार्च का है। तो वहाँ से देखें तो पैसा लगभग 3 गुना यहाँ पे कर दिया है। तो शेयर में ट्रेडिंग देख सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड है लगभग और ये है 4 सितंबर की ट्रेडिंग। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी ट्रेड हुई लगभग 11,81,980, डिलीवरेबल क्वांटिटी है 5,37,405। तो 45% की यहाँ पे डिलीवरी हो चुकी है। एक तरफ शेयर के अंदर गिरावट भी हो रही है और यहाँ पे धीरे धीरे डिलीवरी भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर में सिर्फ गिरावट हो रही है, यहाँ पे धीरे धीरे माल उठाया भी जा रहा है, होल्डिंग भी की जा रही है, क्योंकि अभी इसका प्राइस बहुत कम हो चुका है।
तो अभी जो RSI का नंबर है वो 34 है, जो कि अभी भी प्राइस थोड़ा मजबूत नहीं है, यानी कि प्राइस अभी भी थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों के पास इसका शेयर है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अब मुकेश अंबानी जी के हाथ में और वो जल्दी से प्रॉफिट मेकिंग बना देंगे। तो अगर अगले क्वार्टर का रिजल्ट या फिर आपको 2-3 क्वार्टर, 1 साल तक वेट करना चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकेगी। मुकेश अंबानी जी के पास अब बहुत सारी कंपनी आ गई, तो उनका भी एडवर्टाइजिंग करके कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जरूर जनरेट कर लेगी। तो अगर 1 साल के अंदर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन जाती है तो ये शेयर प्राइस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। अभी मार्केट में भले ही गिरावट का माहौल चल रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी डर का माहौल चल रहा है मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे मार्केट में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इनको खरीद के भूल जाना है। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने 40 के ऊपर खरीदा है, प्लीज़ वेट कीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट एवरेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने 30 के नीचे खरीदा और जो प्रॉफिट में, वो धीरे धीरे करते निकलते जाए, उनको फिर से 30 रुपये के नीचे खरीदने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा होगा। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट देखकर आपको यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। आपने कोई भी गलत डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया है। कंपनी अच्छी है, कंपनी मुकेश अंबानी जी की। तो आपको पता है मुकेश अंबानी जी के लिए तो बहुत सारे पूरे दुनिया में इन्वेस्टर बैठे ही रहते हैं कि कब रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करें। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।